मसीह में प्रियो, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से नमस्कार। प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, आज का जो हमारे मनन का भाग है वो है नया नियम से पेज नंबर 249, हिंदी बाइबल का पेज नंबर 249, जिसमें हमें देखने के लिए मिलता है कि कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की दूसरी पत्री अध्याय 4 का अंतिम कुछ आयत और अध्याय 5 हमें देखने के लिए मिलता है। तो जब मैं इसको पढ़ रहा था और जब हम ये पत्रियों को पढ़ते हैं, पौलुस की पत्रियों को पढ़ते हैं, तो हमें समझ में आ जाता है कि उस समय यानी कि फर्स्ट सेंचुरी में क्रिश्चियनिटी क्यों इतने तेजी से बढ़ गया, क्यों बढ़ गया। यीशु मसीह का सेवाकाई तो 3.5 साल थे। यीशु मसीह सिर्फ 3.5 साल सेवाकाई करके वो यहां से चले गए क्योंकि उनको मारा गया था। परंतु उसके बाद जो हुआ, उसके बाद यीशु मसीह का सेवाकाई को जो आगे बढ़ाते हैं वो हमें देखने वाली बात है, क्योंकि यीशु मसीह का 12 चेले थे और विशेषकर पौलुस जो उनका 12 शिष्यों में तो नहीं थे, लेकिन इनका भूमिका बहुत अहम था यीशु मसीह का सेवाकाई को आगे बढ़ाने में। जब हम उनका पत्रियों को पढ़ते हैं, हर एक पत्री बहुत ही गंभीर मीनिंग गंभीर मतलब देता है, गंभीर अर्थ हमें देते हैं। तो हम सोच सकते हैं कि क्यों इतना तेजी से बढ़ गया, क्योंकि उनका सेवाकाई के चलते, उनका ये वचन के चलते, उनका लिखने का स्टाइल के चलते, बोलने का स्टाइल के चलते, और प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करने का उनका एक तरीका था, एक प्रोसेस था। इसीलिए देखिए इतना तेजी से बढ़ गया। हम जानते हैं, अगर हम हिस्ट्री पढ़ते हैं और देवी देवताओं की बायोग्राफी पढ़ते हैं, तो हम देखते हैं कि सब लोगों ने एक अमीर परिवार में, अच्छे एक बड़े परिवार में जन्म लिया था। और हम पढ़ते हैं कि बहुत लाखों साल पहले ये देवी देवता ने जन्म लिए थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के बारे में सोचें, उनका जन्म कब हुआ था? सिर्फ आज अगर माने तो 2021 साल पहले। और कहां जन्म हुआ था? हम जानते हैं कि छोटा सा गौशाले में, और उनको सोने के लिए जगह भी नहीं था। उनको ऐसे जगह में पैदा किया गया था जहां पे गाय सोते थे, यानी गौशाले में। इतना परेशानी से उनको जन्म दिया गया था, और वो उनका जन्म ऐसा हुआ था कठिन परिस्थिति में। हाँ मेरे प्रियो, लेकिन गौशाले में, एक छोटे परिवार में, एक गरीब परिवार में और एक छोटे से गांव में पैदा होने के बावजूद भी यीशु मसीह का नाम इतना तेजी से क्यों बढ़ गया, क्यों बढ़ गया? सोचने वाली बात है। तो मेरे प्रियो, तो यीशु मसीह का सेवाकाई 3.5 साल था, लेकिन उसके बाद यीशु मसीह का सेवाकाई को जो आगे बढ़ाते हैं, विशेषकर उनके चेले और पौलुस और बहुत से यीशु मसीह के सेवक, उनका भूमिका बहुत अहम था कि यीशु मसीह का सुसमाचार को आगे फैलाने के लिए। तो जब हम इस पत्रियों को पढ़ते हैं तो हमें समझ में आ जाते हैं कि क्यों ये क्रिश्चियनिटी उस समय इतना तेजी से बढ़ गया था। और आज देखते हैं हम लोग सारी दुनिया में लगभग आधे आबादी क्रिश्चियनिटी का क्रिश्चियन के हैं। क्रिश्चियन लोग आधे आबादी के क्यों हैं? जब हम इस पेज को पढ़ते हैं, इस पेज 249 में लिखा गया, इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारे बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। तो मेरे पे हम देखते हैं कि जब हम प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह हमारे जिंदगी में आते हैं, तो हमारे जो बाहरी मनुष्यत्व जो देखते हैं, हमारे घमंड की बात हो, हमारा गुस्सा हो, है ना, हमारे जो भी बाहरी मनुष्यत्व, वे सब घटते जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम प्रभु यीशु मसीह को स्वीकारते हैं तो प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव हमारे अंदर आ जाते हैं, और हमारे दिखावटी का जो स्वभाव है, घमंड, गुस्सा, क्रोध, किसी को डांटना, ये सब बातें धीरे धीरे घटने लगते हैं, और हमें प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव हमारे अंदर आ जाते हैं। क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। जी हाँ मेरे प्रियो, देखिए अगर हमारा स्वभाव को बदलना है तो हमें थोड़ा मुश्किल लगता है, हमें थोड़ा कठिन लगता है कि कैसे बदलना है। आज अगर हम देखते हैं किसी व्यक्ति छोटा सा
उदाहरण लेते हैं, अगर कोई बीड़ी पीते हैं तो जब हम उसको बोलते हैं कि नहीं इसको नहीं पीना है, तो वो हमें बोलेगा ये तो मुश्किल है, आसान नहीं है। छोटा सा एग्जाम्पल है। तो जब हम उसको बोलते हैं कि नहीं आपको छोड़ना है धीरे धीरे, तो कहेगा ठीक है मैं कोशिश करूंगा, लेकिन मेरे लिए तो मुश्किल है, मेरे लिए तो कठिन होगा ये, क्योंकि ये हो नहीं सकता है। तो इसका मतलब क्या है कि हल्का सा क्लेश है उसको हम घटाना है, धीरे धीरे उसको कम करना है। और दूसरी तरफ देखेंगे तो आज का दिन में जो हमें क्लेश मिलते हैं, सताव मिलते हैं, जो हमें परेशानी झेलने पड़ते हैं, ये सब भी पल भर का है। क्यों? ये तो सब शारीरिक रूप से हमें झेलने पड़ते हैं, ये आत्मिक रूप से नहीं, शारीरिक रूप से सतावट आए या कोई जोखिम, कोई ताड़ना, कोई परेशानी, कोई समस्याएं, कोई उदास की भावना, ये सब आज के हमारे शारीरिक रूप से हमें झेलने पड़ते हैं, ना कि आत्मिक रूप से। तो ये सब पल भर के हैं। जी हाँ, ये सब पल भर के हैं। इस दुनिया में वासिस ये है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के राज्य में ये सब हमें नहीं मिलेंगे। तो लिखा गया क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। जी हाँ, अगर हम यहाँ पे थोड़े समय के लिए कुछ क्लेश भोगते हैं, कुछ जोखिम को उठाते हैं, तो ये हमारे लिए अनंत काल का अनंत महिमा उत्पन्न करते जाता है। और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं, परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की है, परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती है। मेरे प्रिय, बहुत ही गंभीर वचन लिखा गया, देखिए यहाँ पर देखिए, हम अनदेखी वस्तुओं के ऊपर विश्वास करते हैं और उनको हम ताकते रहते हैं, देखते हैं, क्योंकि वो अनंत काल के हैं। और जो हम यहाँ पर देखते हैं, जो कुछ भी देखते हैं, ये तो कभी ना कभी मिट जाएंगे। जी हाँ, कभी ना कभी ये सब मिट जाएंगे, इनका कोई महत्व नहीं रहेगा, ये सब मिट जाएंगे, ये सब खत्म हो जाएंगे। लेकिन जो हम नहीं देखते हैं वो हमेशा के लिए रहेंगे। यानी कि अगर हम देखते हैं, अगर हमें कुछ क्लेश मिलते हैं, कुछ हमें यहाँ पर जोखिम मिलते हैं, कुछ भी हम यहाँ पर हमें मिलता है, ये कुछ दिन के लिए है, हमेशा के लिए नहीं है। इसलिए पौलुस और एक सुंदर वचन लिखते हैं, अगर हम पढ़ेंगे रोमियो के नाम पौलुस पत्री अध्याय 8 का वचन 18 में लिखा गया, क्योंकि मैं समझता हूं कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं। वाओ, देखिए, जो यहां पर हम क्लेश भोगते हैं, हमें कुछ दुख उठाना पड़ता है इस समय का, तो ये उस महिमा के सामने कुछ भी नहीं है। कौन सी महिमा के सामने? जो महिमा की हमें प्रभु के राज्य में मिलने वाली है, वहां पर हमें प्रकट होने वाली है, कुछ भी नहीं है। जी हाँ, ये सब उसके सामने कुछ भी नहीं है। तो हम क्यों ना हम उस महिमा के लिए हम काम करें, उस महिमा के लिए हम क्यों ना कुछ दुख उठाएं, कुछ जोखिम उठाएं, क्यों नहीं? तो मेरे प्रिय, खुशी की बात है, अगर हम यहाँ पर दुख उठाते हैं तो हमें वहां पर उसकी परिणाम मिलेंगे, उसकी महिमा हमें मिलने वाले हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि अध्याय 5 जब देखते हैं हम हमारा स्वर्गीय घर। जी हाँ मेरे प्रिय, हम यहाँ पर जो घर बनाते हैं वो तो हमें कभी ना कभी वो टूट जाएगा, कभी ना कभी नष्ट हो जाएगा, लेकिन जो स्वर्ग में घर बनाते हैं वो कभी भी नहीं टूटता है। जी हाँ, वो कभी भी नहीं टूटता है। तो मेरे प्रिय, आज हम इस दुनिया में घर बनाने के बाद बजाय परमेश्वर के राज्य में घर बनाए। एक उदाहरण मैं आपको देता हूं, हमारे संत थोमा का, सेंट थॉमस का जो उदाहरण हम देखते हैं, भारत में जब आए थे वो, अगर हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो गंडफरस जो राजा थे, उन्होंने क्या किया कि थॉमस को खरीद लिया, क्योंकि ये एक अच्छा बढ़ाई थे, अच्छा कारपेंटर थे, इसलिए इनको हायर किया, इनको खरीदा गया, क्योंकि इस राजा गंडफरस को एक अच्छा राजमहल की जरूरत था। जो थॉमस को इंडिया में लाया गया, जो राजा गंडफरस इसको कहते हैं कि मुझे एक अच्छा सा राजमहल चाहिए, एक पैलेस चाहिए। तो इनको जगह दिखाया जाता है कि इसमें आपको बनाना है, आपको जो चाहिए सब मिल जाएंगे, पैसा चाहिए मिल जाएंगे, जो वस्तुएं चाहिए, जितने भी सब चाहिए सब मिल जाएंगे। और थॉमस कहते हैं ठीक है,
और राजा हर दिन जो भी थॉमस मांगते थे, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, सब कुछ उसको देते थे, क्योंकि उसको राजमहल चाहिए था, एक पैलेस चाहिए था। तो मेरे प्रियो, तो बहुत दिन ऐसे बीत गया कि राजा पास देते गए, पैसा चाहिए पैसा, वो कुछ वस्तुएं चाहिए तो वस्तुएं, ऐसे देते गए। बहुत दिन बीतने के बाद, लगभग 6-7 महीना बीतने के बाद राजा सोचे कि क्यों ना मैं अपने राजमहल को देखूं कैसा चल रहा है। और थॉमस को जब पूछते, थॉमस कहते रहे कि हाँ, वो तो बहुत बढ़िया से चल रहा है, बहुत बढ़िया से चल रहा है। लेकिन जब राजा आके देखते हैं, वो चौंक जाते हैं, बहुत दंग रह जाते हैं, क्योंकि उसमें कोई राजमहल था ही नहीं। वो तो ऐसा ही मैदान का मैदान पड़ा हुआ था। तो राजा गुस्सा हो जाते हैं, गुस्से में भर जाते हैं और थॉमस को जेल में भर देते हैं, क्योंकि वो सोचे कि मेरा पैसा बर्बाद हो गया, मेरा जितने वस्तुएं सब बर्बाद किया गया, मेरा राजमहल कहाँ है, मेरा पैलेस कहाँ है। वो गुस्सा हो गई और इसको जेल के अंदर भर्ती किया जाता है। उस दिन राजा का भाई एक सपना देखते हैं। अब तो सपना नहीं है, वो प्रदर्शन देखते हैं कि वो स्वर्ग में गए हैं। स्वर्ग में देखते हैं, जब जाके देखते हैं कि एक अच्छा सा राजमहल स्वर्ग में है, पृथ्वी पर नहीं, स्वर्ग में है, अच्छा सा राजमहल स्वर्ग में है। तो राजा का भाई पूछते हैं कि वाह, कितने अच्छे घर यहां पर बना हुए हैं। वहां पर बहुत अच्छे घर थे और सब में कोई ना कोई थे, लेकिन इस घर में कोई भी नहीं था, ये खाली पड़ा हुआ था। लेकिन इतना अच्छा महल होने के बावजूद भी उसमें कोई भी नहीं था। तो राजा का भाई पूछते हैं कि ये घर इतना अच्छा होने के बावजूद उसमें कोई नहीं है, क्यों? तो किसी ने उसको बताया कि नहीं, इसमें कोई भी नहीं रह सकता। क्यों? उसने पूछा क्यों? क्योंकि थॉमस नामक व्यक्ति एक राजा के लिए बनाए हैं, जिसका नाम है गोंडोफोरस। उनके लिए एक घर बनाया गया है। ये व्यक्ति अचंभा हो गया, वाह, लेकिन उसमें पृथ्वी में, दुनिया में तो कोई राजमहल नहीं था, लेकिन स्वर्ग में उसके लिए राजमहल बनाया गया है। तो वो आके फिर राजा से बोलते हैं कि महाराज, आपके लिए दुनिया में कोई तो राजमहल नहीं है, लेकिन मैंने देखा कि आपके लिए स्वर्ग में, प्रभु के राज्य में एक राजमहल है। जी हां मेरे प्रिय, स्वर्ग में राजमहल है। और कौन बनाया? थॉमस ने बनाया, थॉमा ने बनाया है। आपके जो पैसा से, आपके जो भी आप वस्तुएं इनको दिए थे, उन सब से वो राजमहल बनाया है। तो राजा ने झट जेल में जाते हैं और उसको रिहा कर देते हैं और पूछते हैं कि तूने मेरे लिए घर कैसे बनाया? तो थॉमस कहते हैं, महाराज, जो आपने मुझे पैसा देते थे, जो आपने मुझे वस्तुएं देते थे, कुछ जो भी मुझे चाहिए आप देते रहे, तो मैं उनसे गरीबों की मदद करता रहा, गरीबों को मैं बांटता रहा। तो इसलिए आपका राजमहल स्वर्ग में बन चुका है, आपका राजमहल स्वर्ग में बना हुआ है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आज हम इस पृथ्वी में घर ना बनाएं जो कि पल भर का है और जो टूट जाता है, लेकिन प्रभु के राज्य में हम घर बनाएं, अच्छे और भले काम करें, प्रभु के प्रेम को सबको बांटें, प्रभु में रहें और प्रभु के साथ अच्छे भले काम करें, प्रभु के सुसमाचार को दूसरों तक पहुंचाएं। और मेरे पे देखते हैं कि हम अध्याय 5 का वचन 17 में लिखा गया, 17 में, इसलिए यदि कोई मसीही में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। प्रियो, ये वचन जब हम पढ़ते हैं तो हम हर नया साल में, यानी कि हैप्पी न्यू ईयर में हम इस वचन पढ़ते हैं कि हम नई सृष्टि है। लेकिन हम तो वैसे ही है, कोई हमारी जिंदगी में परिवर्तन नहीं है। क्या आप सोचते हैं ऐसे? नहीं। मैं एक किताब पढ़ रहा था, बहुत सुंदर वचन उसमें मैं पढ़ रहा था, C.S. लुइस के द्वारा लिखा गया। तो उसमें लिखा गया था कि यह उचित नहीं है कि हर मसीह व्यक्ति दूसरों से बेहतर होगा। यह उचित नहीं है कि हर मसीह व्यक्ति दूसरे लोगों से बेहतर होगा, यह उचित नहीं है। लेकिन जब वो इस मसीह को स्वीकारते हैं, इस मसीह में आ जाते हैं, तो वो अपने आप में बेहतर होते जाते हैं।
अपने आप में बदलावट लाते हैं। जो वो मसीह के बिना थे, अब मसीह के साथ वो बेहतर होते जाते हैं। दिन प्रतिदिन वो बेहतर होते जाते हैं, यानी कि नई सृष्टि हो जाते हैं। तो मेरे प्रिय से मैं कहना चाहता हूं कि अगर हम मसीह में हैं तो हम नई सृष्टि हैं। हमारी जिंदगी में बदलावट आना पड़ेगा, बदलावट आना जरूरी है और हमें नई सृष्टि होना जरूरी है। तो मेरे प्रियो, उसके बाद हम देखते हैं वचन 20 में लिखा गया, इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। तो मेरे प्रियो, हम मसीह के राजदूत हैं। जी हां, हम मसीह के एम्बेसडर है। एक राजदूत का काम क्या है? राजदूत का काम यह है, अगर हम आज सोचें इस हमारे भारत में, हमारे भारत का जो राजदूत होंगे वो दूसरे देश में होंगे, अमेरिका में हो या सीरिया में हो, कहीं वे बाहर देश में होते हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, ऐसे हर देश में हमारे राजदूत होते हैं। उनका काम क्या है? उनका काम यह है कि हमारे देश को रिप्रेजेंट करेंगे, देश को हमें प्रतिनिधित्व करेंगे, देश के भलाई के लिए वे काम करेंगे, ना कि अपने भलाई के लिए नहीं। संपूर्ण देश, सारा देश का भलाई के लिए वे वहां पे काम करेंगे और जो भी हमारे देश में होता है, अच्छे ही होते हैं, वे वहां पर रिप्रेजेंट करते हैं और वे बताते हैं। और जो राजदूत होते हैं उनका सुरक्षा देना हमारे देश का जिम्मेदारी है। उनको कोई भी छू नहीं सकता है। जी हां, उनके चारों तरफ सिक्योरिटी गार्ड्स लगे रहते हैं और वो हमेशा सेफ और सिक्योरिटी के साथ रहते हैं। तो वो हमारे देश का जिम्मेदारी है। जिस देश का वो राजदूत होंगे उस देश का जिम्मेदारी है कि उसको हम सुरक्षा दें। तो वैसे ही अगर हम प्रभु यीशु मसीह के राजदूत हैं तो प्रभु यीशु मसीह भी हमें सुरक्षा देने के लिए काबिल है। तो वो हमें सुरक्षा देते हैं। हाँ, कभी कभी ऐसे समस्या परेशानी आते हैं, परंतु उन सब से भी प्रभु परमेश्वर हमें बचाते हैं, बचाने में काबिल रहते हैं मेरे प्रियो। इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं। हम मसीह का प्रचार करेंगे, अपना नहीं, हमारे नहीं, सिर्फ और सिर्फ मसीह का प्रचार करेंगे मेरे प्रियो। तो मेरे प्रियो, आप देखेंगे यहाँ पर इस पेज को आप भी पढ़ें, बहुत ही गंभीर वचन यहाँ पर लिखा गया है कि हर एक वचन का बहुत गूढ़ अर्थ है, गूढ़ मीनिंग है। तो इसलिए उस समय जो पौलुस का सेवकाई था, हम सोच सकते हैं कि कितना गंभीर था और प्रेम भरा वो सेवकाई था। लोगों ने उनको बहुत सताते हैं, उनको बहुत ताड़ना देते हैं, उनके विरोध में बातें करते हैं, फिर भी वो प्रेम के साथ, मसीह के प्रेम के साथ उनके तरफ जाते हैं। तो मेरे प्रिय, आज भी हम सोचें, हम विचार करें कि हमारे आज भारत में हो, हमारे आज दुनिया में हो, लोगों ने हमारे खिलाफ बहुत से बातें कहते हैं, लेकिन हम प्रभु यीशु मसीह का प्रेम को लेके जाएं। जो हमें सताते हैं उनके लिए प्रार्थना करेंगे और उनको कभी हम श्राप ना दें, उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु यीशु मसीह का प्रेम को हम उनके तक पहुंचाएं। तो मेरे प्रियो, आप सभी को प्रभु आशीष दे और इस वचन को आप भी सुने और आप इस अध्याय को पढ़ें, इस पेज को पढ़ें और प्रभु की महिमा करें। प्रभु हम सबको पुनः एक बार आशीष दे। धन्यवाद।